हेलो बच्चों, आओ हम सभी लोग एक और एक्सप्लोरेशन देखते हैं, स्वयं के विस्तार करने की अपनी अनंत संभावनाओं को जागृत करने के ऊपर आधारित। यह केस है एक गांव में बांध के बनने को लेके। एक गांव में बांध बन रहा है और गांव वाले जो प्रोजेक्ट का मैनेजर है उस प्रोजेक्ट का उसके पास जाते हैं और अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। चिंता यह है कि कहीं गांव में वह बांध बनने से कहीं बेघर ना हो जाए। जब वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं, कहते हैं कि महोदय, हम में से कई गांव वाले इस प्रोजेक्ट के कारण बेघर हो जाएंगे। हमने अपना पूरा जीवन यही बताया है, हम क्या करेंगे। ऐसा सुनने के बाद मनोहर दो प्रकार से प्रतिक्रिया दे सकता है। पहली प्रतिक्रिया वह कि अगर अब सिर्फ अपने बारे में और अपने कंपनी के बारे में सोचता है तो कैसे सोचता है। वह सोचता है कि गांव वालों का क्या होता है, यह मेरी समस्या नहीं है। यह प्रोजेक्ट हमें सरकार ने दिया है और इस बारे में सोचने विचारने का काम सरकार ही करेगी। और फिर गांव वालों को उत्तर दे देता है कि माफ़ कीजिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, यह अधिकार मेरे पास नहीं है, मेरी कार्य क्षमता से बाहर। अब आप सोचिए, अगर मनोहर गांव वालों को इस प्रकार से उत्तर दे देता है और बांध बनने को लेकर के आगे बढ़ता है तो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में, उसका स्वयं का विकास कैसा होगा। क्या वह अपना अपने सोच का विकास कर पाएगा कि मेरे सोच में वह गांव वाले भी आ सकते हैं। कहीं न कहीं उसकी जो एक सोच है, जो उसकी चिंतन का जो दायरा है वह सिर्फ अपने और कंपनी के स्वार्थ तक ही सीमित रह जाएगा। इससे कितना नुकसान होता है लोगों का, उसके मन में यह भाव नहीं आएगा, जिस कारण से एक मनुष्य के तौर पे सिंपैथी और एम्पैथी उसके भीतर जागृत होनी चाहिए, वह जागृत नहीं हो पाएगी। वह संभावना, वह स्वयं का विस्तार करने की संभावना जागृत नहीं हो पाएगी। और उस गांव जो कंपनी है, कंपनी का तो फ़ायदा तो होगा, लेकिन लोग कंपनी के बारे में यही सोचेंगे कि ये कंपनी सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। अपने ही देश के लोग, अपने ही गांव के लोग, अपने ही लोगों के बारे में नहीं सोचती। कहीं न कहीं कंपनी का भी रेपुटेशन ख़राब होगा सिर्फ मनोहर की उस सोच को लेके, और वो गांव तो उजड़ ही जाएगा। क्या पता लोग वहाँ पे बेघर हो जाएं और देश के छवि के रूप में लोग यह भी सोच सकते हैं कि इस देश में अपने ही लोगों की चिंता नहीं की जाती, अपने ही लोगों के बारे में विचार नहीं किया जाता, और एक निरंकुश देश के रूप में पहचान डेवलप हो सकती है सिर्फ एक सोच से। और अगर वही मनोहर गांव वालों को इंक्लूड करता है, सोचता है कि हाँ लेट्स थिंक, आओ सोचते हैं गांव वालों के बारे में, तो क्या करेगा वो। अगर उसकी कार्य क्षमता में नहीं है, वो अपने बॉस से बात करता है कि बॉस, कि इस प्रोजेक्ट के कारण कई गांव वाले बेघर हो जाएंगे, क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि गांव वाले भी बेघर ना हो और हमारा प्रोजेक्ट भी हो जाए। क्या ऐसा कुछ सलूशन हो सकता है। इस प्रकार से सोचता है तो क्या देखने में आता है कि वह सिर्फ प्रोजेक्ट का हित नहीं देख रहा, अपना हित नहीं देख रहा, वह गांव वालों का भी हित देख रहा है। वह अपनी सोच में अब गांव वालों को भी शामिल कर रहा है, उनको सम्मिलित कर रहा है, वह अपनी सोच का विस्तार कर रहा है। तो स्वयं के विस्तार को जब हम देखते हैं कि मनोहर अगर इस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है तो उसका स्वयं का विस्तार काफ़ी हद तक व्यापक होगा, जिसमें पूरा देश, पूरा गांव सब सम्मिलित होंगे। और कंपनी के अगर हित के ऊपर भी चर्चा की जाए तो अगर वह इस तरह के विचार को इम्प्लीमेंट करता है तो कंपनी का रेपुटेशन भी बढ़ेगा कि यह कंपनी सिर्फ अपने हित, अपने एम्प्लॉय का हित नहीं, अपने लोगों, अपने देश के लोगों, अपने क्षेत्र के लोगों के भी हित के बारे में सोचती है। और उस गांव के लोग भी ये सोचेंगे कि हाँ कोई तो हमारे बारे में सोचता है, या ये विचार विकसित हो जाएगा कि हाँ ये कंपनियां भी हमारे
हित के बारे में सोचती हैं और उनका घर भी नहीं उजड़ेगा, उनका इकोनॉमी भी नहीं उजड़ेगा, उनकी अर्थव्यवस्था भी बनी रहेगी, उनका घर ज़मीन सब बना रहेगा और एक देश के रूप में ये पहचान विकसित होगी कि यहाँ के लोगों के बारे में यहाँ की कंपनियाँ, यहाँ के लोग सोचते हैं। यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में नहीं, यहाँ पे लोगों के हित के बारे में सोचा जाता है, उनके प्रति सिंपैथी और एम्पैथी की भावना रख के काम किया जाता है। तो देखिए, इस एक्सप्लोरेशन में छोटा सा एक भाव निहित है कि कैसे प्रोजेक्ट मैनेजर जिसके हाथ में सारी पावर है, अगर वो अपनी सोच में गांव वालों को शामिल नहीं करता तो क्या हो सकता है, देश की कैसी पहचान हो सकती है, गांव वालों की लाइफ कैसे हो सकती है, स्वयं उसका जीवन या उसकी सोच कैसे हो सकती है, उसका आइडेंटिटी कैसा डेवलप होगा। लेकिन अगर वो अपनी सोच में गांव वालों को भी शामिल करता है तो उसकी सोच कैसी होगी, उसकी आइडेंटिटी कितनी व्यापक हो जाएगी, कंपनी का जो रेपुटेशन है, कंपनी के बारे में जो धारणा है, कंपनी के बारे में जो एक उसका स्केल है, वो और भी गुडविल होता जाएगा। लोग उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, गांव के लोगों की जीवन और उनकी जो आजीविका है वो सुरक्षित रहेगी और साथ में देश के बारे में भी लोग ये सोचेंगे कि हाँ, यहाँ के लोग अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में चिंता करते हैं, उनके प्रति भावना रखते हैं। तो मनोहर के इस एक्सप्लोरेशन से ये बात समझ में आती है कि कैसे एक सोच क्या कर सकती है और कितना बदलाव लाने का क्षमता रखती है। थैंक यू।